सम ऑफ n टर्म्स। हमें कहां तक फाइंड करना है? n टर्म्स तक फाइंड करना है। चलो बच्चे, कुछ ना स्पेशल केसेस होते हैं, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब बच्चे आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, लेट्स से 1000, 10,000, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सम आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा समेशन n। क्या लिखा हुआ है? समेशन n। सो दिस इज द n इंटू n प्लस 1/2। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? Yes, n ma'am. इंटू n प्लस 1/2। दिस इज योर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर स्क्वायर का सम लिखा हो, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो बच्चे ये कितना हो जाता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, राइट? सो दिस इज योर सम ऑफ n स्क्वायर। एंड बच्चे थर्ड, अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है समेशन क्यों लिखा हुआ है? मतलब n 1 से लेके n तक, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पर बस समेशन में ऐसे ऊपर नीचे लिमिट नहीं लिखी है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भी लिखा हुआ है, राइट? सो बच्चे ये कितना होता है? ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। एक बार इनको लिख लो, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन करेंगे ना हम, उसमें क्या है, इन चीजों का यूज होगा। ठीक है, लिख लो इन दोनों फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूलाज को जल्दी से। ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। Sn क्या डिनोट करता है? द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और इसको Sn डैश मान लो, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है? और Sn डैश क्या डिनोट करता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो Sn क्या है बच्चे? समेशन n क्यूब है, और Sn डैश क्या है? समेशन n है। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? बोलो। तो ma'am. तो बच्चे मुझे इनकी क्या है? रेशियो फाइंड करनी है। क्या हम इसकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं? आपने फॉर्मूला लिखा था या नहीं लिखा था? Yes, ma'am. लिखा था ना? तो बच्चे लिखा था तो जल्दी से जो है, तो, हाँ जी, चलिए मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, जल्दी से आंसर लिखो। बेसिकली मुझे क्या करना है? SR 1 से लेके n तक, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ही आ गया ना। तो बच्चे ये क्या है? Sn बाय Sn डैश। सो ये क्या आ गया? समेशन n क्यूब बाय समेशन n, राइट? यही मतलब होगा ना? यही मतलब होगा, मुझे यही फाइंड करना है। तो बच्चे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर बाय n इंटू n प्लस 1/2। तो बच्चे ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा n इंटू n प्लस 1/2 के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। समझ में आया आपको? क्या आ गया बच्चे? बी ऑप्शन। अब ये देखो, फर्स्ट का आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है, ये एपी है, जीपी है, क्या है बताइए? बोलो बच्चे, एपी है, जीपी है, क्या है? मैम जीपी है। बच्चे इस फॉर्म में ये जीपी है? चलो देखो, चेक करो, 55/5 कितना आएगा? 11। और 555/55 क्या आएगा? 111/11। अरे आर कहाँ सेम है, कहाँ से जीपी है? ये जीपी बन सकती है। क्या है? जीपी बन सकती है। देखो बच्चे, फर्स्ट देखो, 5 + 5 मतलब 55 प्लस 555, राइट? तो बच्चे क्या मैं यहां से सबसे पहले 5 कॉमन ले लूं और 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा ना। 9 से अब अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/9 इंटू 9 + 99 + 999 अप टू
सो ऑन। अब देखो बच्चे, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं 5/9 इंटू 9 को लिख सकते हैं 10-1, 99 को लिख सकते हैं 100-1, और 999 को क्या लिख सकते हैं 1000-1 अप टू सो ऑन। राइट? तो बच्चे यहां से हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 5/9 इंटू 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू सो ऑन। कहां तक? -1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन 1 तक। राइट? तो बच्चे ये क्या हो गया? ये हो गई एक जीपी। दिस इज द जीपी। तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 10 टू द पावर n-1 बाय 10-1 माइनस n। राइट? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. फाइन। अब चलिए सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 अप टू सो ऑन। इसमें बताओ बच्चे क्या कॉमन लूं? बोलो। 6 कॉमन ले लूं, फिर Yes, अगेन ma'am. 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। 0.1 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू सो ऑन। राइट? तो बच्चे ये क्या हो गया? 6/9 इंटू 0.9, सॉरी ये 1 था, आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या बात, जो मैं लिख देती हूँ बस वही मान लेते हो क्या? देख लो, समझ में आया यहां तक? तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? 6/9 इंटू 1 - 0.1 प्लस 1 - 0.01 प्लस 1 - 0.001 अप टू सो ऑन। लिख सकते हैं ना ऐसे? तो बच्चे अब क्या करेंगे? अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 6/9 इंटू 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन 1। So this is your n terms. Then minus 0.1 plus 0.01 plus 0.001 up to so on. समझ में आया? बच्चे ये क्या है? ये भी तो जीपी है। ये भी क्या है? जीपी है। और इसको लिखने का तरीका देखो, 6/9। अब 1 जो है n टाइम्स जब प्लस हो चुका तो वो तो 1 n बन जाएगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 10 टू द पावर -1 प्लस 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -3 अप टू सो ऑन। राइट? तो बच्चे ये आ गया 6/9 इंटू n माइनस, देखो 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -1 टू द पावर n -1 बाय 10 टू द पावर -1 -1। ये क्या हो गया? आपका सम ऑफ द जीपी हो गया। बोलो कोई डाउट है तो? अब इसको बच्चे सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है? Yes, ma'am. समझ में आया? ओके, चलिए। अब बच्चे हम देखते हैं, अभी तक हमने कितने टाइप्स कर लिए? 3 टाइप्स। एक तो एपी का सम, एक जीपी का सम, तीसरा हमने कौन सा किया? अभी-अभी जो किया था कि कुछ ऐसी सीरीज जिन पर हम ऑपरेशंस लगाकर, मतलब प्लस, माइनस, कॉमन निकाल कर क्या कर लें? उनको एपी या फिर जीपी में कन्वर्ट कर लें। राइट? यही किया था ना अभी तक? बोलो। Yes, ma'am. राइट? अब करते हैं बच्चे कौन सा? फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस n टर्म्स। राइट? मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है सीरीज की? 20th टर्म। बता सकते हो कैसे करेंगे? ऐसी रैंडम गैस मारो, रैंडम गैस कीजिए कैसे करेंगे। कार्तिक आप भी बता सकते हैं। मैम मल्टीप्लाई वाले को एक साथ रख लेंगे और प्लस वाले को एक साथ। क्या? मैम मल्टीप्लाई वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक। नहीं बच्चे, ऐसे ना 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 ना, गलत कर रहे हो। देखो बता रही हूँ बच्चे, देखो सीरीज क्या होती है? A1 सीरीज ये होती है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन होता है। राइट? तो बच्चे देखो, ये A1 है, ये A2 है,
ये A3 है, राइट? यही होता ना? बोलो, समझ में आ गया? तो बच्चे यहां से A1 कितना है? 2 इंटू 4 है। A2 कितना है? 4 यस मैम। इंटू, और A3 कितना है बच्चे? 6 इंटू 8 है। बच्चे पैटर्न देख रहे हो? पैटर्न देख पा रहे हो? बोलो। अच्छा, अगर मुझे टर्म यस मैम। लिखनी हो तो चलो पैटर्न देखते हैं। जब फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट टर्म में यहां पर क्या लिखा हुआ था? 2 लिखा हुआ था। जब यहां पर 2 था तो यहां पर 4 था। जब यहां पर 3 था तो यहां पर 6 था। तो इसका मतलब इसका डबल लिखा हुआ है ना। जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। तो ये 2n हो गया। तो फर्स्ट टर्म में तो आ जाएगा 2n। समझ में आ गया? यस मैम। अब बच्चे, अब ये 4 वाला देखो। ये 2 का मतलब 2 का डबल है, ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो 2 इंटू एन प्लस वन। देखो, जब एन 1 था तो 2 इंटू टू दैट इज योर 4। जब एन 2 था तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगी। जब एन 3 है तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगी। तो ये क्या है? nth टर्म है। क्या है बच्चे? nth टर्म है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं। 2n इंटू 2 इंटू एन प्लस वन। समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट है यहां तक? एक सेकेंड, मैम। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? पक्का? यस मैम। राइट। तो बच्चे, अगर मुझे nth टर्म पता चल गई तो मुझे क्या फाइंड करनी है? 20th टर्म फाइंड करनी है। तो A20 कितना आ जाएगा? 20, 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 1। सो दिस इज योर 40 प्लस, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई का साइन था ना इसमें बीच में, मल्टीप्लाई 42। बच्चे इसी पैटर्न में दिया हुआ तो मैंने इसी हिसाब से लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन देख लो सीरीज में ऐसा ही लिखा हुआ है, इस कारण मैंने ऐसा लिखा है। सो दिस इज योर A20। अब अगर कोई बोले कौन सी 50th टर्म बताओ, तो कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 50 दैट इज योर 100 इंटू 51 इंटू 2 दैट इज योर 102। समझ में आया? यस मैम। पक्का? कोई डाउट यहां तक? नो मैम। ओके, चलिए। अब हम क्या करेंगे बच्चे? यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे। बच्चे यहां पर आपको समझाने का पर्पस क्या था कि nth टर्म कैसे निकालनी है। nth टर्म कैसे निकालनी है? बच्चे आप मुझे एक बात बताइए, सम क्या होता है? Sn का मतलब होता है A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन An तक। क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकती समेशन की फॉर्म में? या फिर यहां पर k लिख लो। राइट? बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल टर्म लिख के, जनरल टर्म लिख के उसका समेशन लिख देंगे। समझ में आया? सो दिस इज योर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीरीज। अगर आपको जनरल टर्म पता है उसकी तो उसका समेशन लिख दो। ठीक है? तो बच्चे यहां पर देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 क्रॉस 2। सेकेंड टर्म क्या है? 2 क्रॉस 3। थर्ड टर्म क्या है? 3 क्रॉस 4। एंड फोर्थ टर्म क्या है बच्चे? 4 क्रॉस 5। ठीक है? तो बच्चे nth टर्म क्या हो जाएगी? देखो पैटर्न, देखो जल्दी से बताओ क्या होगी। जब 1 था तो पहले क्या है? 1 है। जब 2 था तो 2 है। दीपांशु देख के बताओ। मैम ए एन। बच्चे an किस चीज के इक्वल होगा? बोलो। n इंटू n प्लस वन के इक्वल होगा। ठीक कह रही हूं मैं? दीपांशु बोलो। यस मैम। n इंटू n प्लस वन के इक्वल होगा। कार्तिक आपको समझ में आ रहा है? बोलो।
दिस इज द n इंटू n प्लस 1. तो बच्चे ये क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ n स्क्वायर प्लस n. राइट, अब आपको समझ में आएगा मैं क्यों लिख रही हूँ. बच्चे एस एन क्या होगा, एस एन होगा समेशन ए एन. पता नहीं ये क्यों हमेशा से मुझे साइन ऐसे जा रहा है आजकल. राइट, तो यानी समेशन एन स्क्वायर प्लस एन. राइट, तो समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन. अभी अभी इनके फॉर्मूला लिखवाए थे, बताना चाहोगे? देख लो, बोलो बोलो बच्चे. ये क्या आ गया, सम ऑफ एन सीरीज यस आ मैम। गया. इसको क्या करना, बस सिंप्लीफाई कर लेना. ठीक है, अब अगेन ये वाला देखिए. A1 क्या है, 3 × 8. A2 क्या है, 6 × 11. A3 क्या है, 9 × 14. तो बच्चे an कितना होगा, बोलो. बच्चे आपको नहीं लग रहा कि ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, 3 × 1 है, फिर 3 × 2 है, फिर 3 × 3 है. फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूं मैं. मैम 3n। वेरी गुड, क्या हो जाएगी, 3n इंटू. अब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, हर जगह 5 का डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, दिख रहा है? बोलो बच्चे. यस मैम। ठीक है, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3n + 5. राइट, तो बच्चे यहां से, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा. ये क्या आ जाएगा, 9n² + 15n. राइट बच्चे, तो बच्चे यहां से एस एन क्या आ जाएगा, समेशन ए एन. सो दिस इज योर समेशन 9n² + समेशन 15n. बच्चे देखो, ये जो समेशन साइन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कहाँ कहाँ, प्लस माइनस, और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है. राइट, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते समेशन n इंटू समेशन n, नो. ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता. समझ में आया? अगर ऐसा लिखा होगा ना, समेशन n² / समेशन n, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, यस मैम। तो बच्चे ये क्या आ गया, 9 × n × n + 1 × 2n + 1/6. और ये कितना आ गया, ये आ गया 15n × n + 1/2. समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट है यहां तक? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट टर्म क्या है, 1². सेकेंड टर्म क्या है, 1² + 2². थर्ड टर्म क्या है बच्चे, 1² + 2² + 3². तो बच्चे nth टर्म क्या होगी, समझ आया? nth टर्म तो यही होगी ना. यस मैम। ठीक है, तो बताओ बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बोलो. दीपांशु कोशिश करो, बताओ क्या लिखा हुआ है. बोलो दीपांशु, ये समेशन n² नहीं लिखा हुआ,
ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स नहीं लिखा हुआ बच्चे? लिखा हुआ है ना? यस मैम। लिखा हुआ है ना? तो बच्चे यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? समेशन एन स्क्वायर है। सो दिस इज द n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? अब बच्चे एस एन कितना होगा? एस एन होगा बच्चे समेशन ए एन। सो दिस विल बी योर समेशन एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। अब इसको बच्चे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है समेशन 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बाय 6, राइट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2/6 समेशन n³ प्लस 3/6 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n बाय 6। सो बच्चे दिस इज योर 2/6 इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 3/6 into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, फिर प्लस n into n plus 1 by 6। देखो समझ में आ गया इतना? बोलो, कोई डाउट यस यहाँ मैम। तक? नो डाउट? चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। पढ़ो बस इसको, ठीक है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिया क्या हुआ है, वेरिएबल क्या है। बच्चे जब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी ना, यू विल बी लाइक मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बच्चे स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही आप लोगों को? वो क्वेश्चन दोबारा नो मैम। करना है क्या? वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है क्या? नो मैम। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छे से। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करके रखने हैं बच्चे। जो ऐसे रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, भर भर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और सिर्फ ये क्या है, दिखने में ही ऐसा है कि अरे पता नहीं क्या चीज है, बट जब आप वैल्यूज पुट करके देखें ना, बहुत ईजी है। ठीक है, करो, देखो। ओके, चलो बच्चे, मुझे एफ ऑफ वन पता है, क्या मैं एफ ऑफ टू फाइंड कर सकती हूँ? दीपांशु बताओ, एफ ऑफ टू फाइंड किया जा सकता है? मैम एफ अप टू 9 आएगा। वेरी गुड। एफ ऑफ थ्री कितना आएगा बच्चे? मैम एक सेकंड। हाँ हाँ, करो करो, आराम से करो। कार्तिक आप कर रहे हैं? कार्तिक आप कर रहे हैं? मैम 27। वेरी गुड। और फिर एफ ओ फोर कितना आएगा? 81। वेरी गुड। पैटर्न दिख गया? यस मैम। मैम बच्चे, इजी है मैम, हो गया। हाँ हाँ, वैल्यू लिख दो एन की कितनी यस है। मैम। जो यहाँ पर क्या चीज है, मुझे वैल्यू ऑफ एन बतानी है। मुझे यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू द एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, एक बार हमें क्या दिया हुआ, सॉरी, हमें क्या दिया हुआ ऑलरेडी, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू 3, राइट? तो बच्चे एफ ऑफ टू के लिए मैंने एक्स और वाई दोनों को 1 1 पुट कर दिया। तो ये क्या है? एफ ऑफ टू है। तो बच्चे कितना आ गया? 3 इंटू 3, दैट इज योर 3 स्क्वायर लिख के छोड़ रही हूँ, ठीक है ना?
तो बच्चे ये एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 2 प्लस 1, एफ ऑफ 2 into f of 1. So this is your 3 square into 3. So this is your 3 cube. समझ में आ गया? पैटर्न समझ में आ गया? मैम 4 तो आएगा। n नहीं की बच्चे, वैल्यू देख, अच्छा n, अच्छा वो आप पोल्स में लिख दो, ठीक है। और बच्चे मुझे ये भी गिवन है, समेशन x इज इक्वल्स टू 1 से n तक fx कितना है? 120 है। कितना है? 120। तो कैन आई से दिस थिंग, f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 अप टू सो ऑन, कहां तक? f of n तक कितना है? 120 है। और मुझे पता है ये क्या बना रहा है, ये तो एक जीपी बना रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये यस कितना है? मैम। 120। तो बच्चे ये जीपी का सम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120। तो बच्चे ये कितना आ गया? 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू द 80। तो 3 टू द पावर n इक्वल्स टू द 81। तो बच्चे यहां से आ गया n इज इक्वल्स टू 4। कितना आ गया? n इक्वल्स टू 4। बताइए कोई डाउट है तो? समझ में आ गई बात? यस वेरी मैम। गुड। वो बहुत अच्छा, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको जेई में आता है ना तो ऐसे ही आते हैं बच्चे। देखो जेई में पता है कैसे आते हैं, कंडीशन दे देते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई के, एफ ऑफ एक्स वाई वाई के। उसमें कुछ नहीं करना होता आपको, क्या करना होता है, सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर करके देख लेनी होती है कि क्या पैटर्न बन रहा है, या फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फाइन बच्चे, यस मैम। क्लियर? ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी तक हम कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं? सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, ऐसी सीरीज जहां पर कॉमन लेने से या प्लस माइनस करने से मुझे क्या मिल रही है? एपी या फिर जीपी मिल रही है, राइट। और फोर्थ कौन से क्वेश्चंस, जहां पर क्या है, हमने nth टर्म निकाली है और सम क्या आ गया बच्चे? समेशन an आ गया। समझ में आ गया? समझ में आया दीपांशु एंड कार्तिक? 4 ही टाइप यस की मैम। किया। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बताइए कैसे करेंगे? जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे ये? nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? दीपांशु कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? बच्चे कोई पैटर्न दिख रहा है? बोलो बच्चे। अच्छा, चलो देखो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो क्या है। हिंट दे रही हूँ, 3 और 7 के बीच का डिफरेंस, 13 और 7 के बीच का डिफरेंस, 21 और 13 के बीच का डिफरेंस क्या क्या है देखो। चलो बताते हैं। देखिए जी, 3 और 7 के बीच का डिफरेंस है 4। 13 एंड 7 के बीच का डिफरेंस मैम 4 6 8 और 7। राइट। तो बच्चे जहां पर, मतलब जहां पर जो सम है, मतलब सॉरी जो डिफरेंस है वो एक एपी में हो, किस में हो? एपी में। तो उसको सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, ऐसे लिखो।
राइट। तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बस कुछ नहीं किया, एक टर्म उठा के साइड में फिट कर दी, मतलब जीरो ऐड करके लिख दिया बस इसमें। बोलो, लिख सकते हैं ऐसे? बच्चे अब क्या करो, यस। दोनों का डिफरेंस ले लो। क्या करो, दोनों का डिफरेंस ले लो। क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है क्या? दिख रहा है क्या? 0 इक्वल्स टू द 3 प्लस 4। अच्छा, इसको मैंने दूसरे पेन से लिखती हूँ। 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स तक जाएगा? देखो n-1 टर्म्स तक जाएगा और फिर माइनस an लिखा हुआ है। तो बच्चे यहां से an आ गया इक्वल 3 प्लस, अब ये देखो बच्चे ये क्या है, ये एक AP है विद n-1 टर्म्स। क्या है? ये एक AP है। क्या है बच्चे? AP है। तो इसका सम कितना हो जाएगा? n-1 by 2 into 2 into 4 plus n-1 minus 1 into 2, right? So बच्चे this is your 3 plus n-1 by 2 into 2 4 plus n-2, right? समझ में आ गया? तो बच्चे 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? Sn आ गया 3 प्लस n-1 into n प्लस 2। तो बच्चे ये क्या आ गया? 3 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन माइनस 2। तो बच्चे ये कितना आ गया? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। सॉरी, ये ए एन आया ना कि एस एन, रियली सॉरी। ये क्या है? ए एन है। यहां तक हमने ए एन ही फाइंड किया था ना। तो बच्चे एस एन कितना आ जाएगा? एस एन आ जाएगा समेशन ए एन। सो दिस इज योर समेशन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। So this is your summation n square plus summation n plus summation 1। तो बच्चे this is your n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। और ये क्या हो गया? n into n plus 1 by 2। और बच्चे अगर 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, राइट? अब इसको बस आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। समझ में आया दीपांशु? कार्तिक, कार्तिक आप क्लास में हो या यस नहीं मैम। हो? हम्म, गॉट इट? गॉट इट? एनी डाउट यहां तक? ओके, चलिए जी, गुड। अब ये क्वेश्चन कीजिए, देखो पैटर्न देखो, ठीक है? जो अभी क्वेश्चन बताया था ना बिल्कुल वैसा है, ठीक है? अच्छा, पोल्स दे रही हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। दीपांशु मैं टाइम भी दे रही हूँ, ठीक है? आराम से क्वेश्चन कीजिए। चलो ये बता दो कि इसमें वो क्या है, nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अभी तक हमने 5 तरीके किए ना, सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, एक ऐसी सीरीज जिसमें प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके एपी या फिर जीपी बन जाए। फोर्थ कौन सी? जहां पर nth टर्म फाइंड करनी है। और फिफ्थ कैसी? जहां पर जो डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं वो कैसा हो जाए? एपी में हो, मतलब जो उनका डिफरेंस है वो एपी में हो। बताओ कौन सी है?
दीपांशु, इसमें टर्म्स का सम एपी में नहीं है क्या? 1 3 मतलब सॉरी, सम्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एपी में नहीं है क्या बच्चे? 1 यस मैम। राइट, फिर हाँ 5 है ना? है ना? यस मैम। हाँ 3 5 7, बताओ जी कैसे करेंगे? तो बच्चे s है आपका 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 अप टू सो ऑन, कहां तक? a n माइनस 1 प्लस a n। बच्चे tn जो लिखा होता है ना वो भी जनरल टर्म होती है, और an जो होता है वो भी सेम ही, दोनों क्या है? इंप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे t 50, इसका मतलब 50th टर्म आपको बतानी है, राइट? तो बच्चे s is equals to 0 plus 2 plus 3 plus 6 plus 11 up to so on plus an minus 1 plus an, राइट? तो बच्चे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो बच्चे ये आ गया 0 इक्वल्स टू द 2 प्लस क्या? मैम ऑड नंबर। हाँ जी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स बच्चे? n माइनस 1 टर्म्स, राइट? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। कितना? n माइनस 1 टर्म्स। समझ में आ गया? एंड माइनस an। तो बच्चे यहां से an कितना आ गया? an आ गया 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू सो ऑन n माइनस 1 टर्म्स तक, राइट? सो बच्चे दिस इज योर हाँ जी 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सो बच्चे दिस इज योर 2 प्लस 2 ऊपर नीचे से कॉमन ले लेना, n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2। सो दिस इज योर 1 प्लस n माइनस 2। सो दिस इज योर 2 प्लस n minus 1 into n minus 1. So this is your 2 plus n square minus 2n plus 1. So this is the n square minus 2n plus 3, right? तो बच्चे a50 कितना आ जाएगा? a50 आ जाएगा 50 होल स्क्वायर माइनस 2 into 50 plus 3. So this will be your 2500 minus 97. So this is your 2 4 कितना आएगा बोलो? 2403। बच्चे 2403 कौन सी वैल्यू है? इन चारों में से देख लो कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आएगा, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है? 2403 है। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है यहां तक? यस मैम। हाँ जी, पूछो अगर डाउट है तो। मैम नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ था समझ नहीं आया। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ था? ओके, यहां तक समझ में आया दीपांशु? जहां तक मैंने nth टर्म लिखी है, an लिखा है। यस मैम। सबसे पहले तो मैंने an फाइंड कर लिया, देख लो an फाइंड कर लिया, ठीक है? सम ऑफ द एपी लगा के an की वैल्यू कितनी आ गई? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। और मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था? मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी? t50 फाइंड करना था, मतलब 50th टर्म फाइंड करनी थी। तो n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 50 पुट करना पड़ेगा। यस मैम। बोलो बच्चे, ठीक है? जैसे मैंने 50 पुट किया तो क्या बन गया? 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 प्लस 3, दैट इज योर 2403। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, जरूरी नहीं होता कि आपको ऑप्शंस में ना सेम चीज परोसी जाए कि 50 स्क्वायर्स परोसा जाए, नहीं। 2403 कब आएगा? चलो कैलकुलेशन करके देखो। 49 का होल स्क्वायर फाइंड करो।
बताओ कितना आएगा? मैम हाँ जी, हाँ जी। 49 का होल स्क्वायर फाइंड करो। मैम 2401। 2401, ठीक है। तो देखो बच्चे, ए ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2403 चाहिए। बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन है। 2401 प्लस 2 दैट इज योर 2403। समझ में आ गया? यस कोई मैम। डाउट है? नो मैम। क्लियर? यस मैम। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, कोई डाउट है पूछ लो।